बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। निजी इदारों के मुलाजमीन के लिए 4 दिन की छुट्टी। सऊदी अरब के निजी और गैर मुनाफा बख्श इदारों के मुलाजमीन को ईद उल अजहा पर 4 दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक निजी इदारों के मुलाजमीन की छुट्टी का आगाज मंगल 27 जून से होगा। वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि कानून मेहनत की शिक नंबर 24 पर अमल करते हुए हफ्तावार और ईद तातीलात का ख्याल रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज 19 जून को यकम ज़िलहिज्जा थी, जबकि ईद उल अजहा मंगल 28 जून को होगी। रियाज बस सर्विस के दूसरे मरहले का आगाज। नई सहूलतें क्या हैं? सऊदी अरब में रियाज सिटी राइल कमीशन ने दारुल हुकूमत में किंग अब्दुल अजीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत रियाज बस सर्विस के दूसरे मरहले का आगाज किया है। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मंसूबे में 9 नए रूट्स का इजाफा किया गया है, जबकि रूट नंबर 11 में तोसी की गई है जो खुसूसी रूट वाली बसों के लिए मुख्तस है। दूसरे मरहले में शहर के मुतादिद मोहल्लों के लिए 500 बस स्टेशन के जरिए 223 इजाफी बसें चलाई जाएंगी। रियाज में रूट्स की तादाद 24 हो जाएगी। 560 से ज्यादा बसें 1100 से ज्यादा बस स्टैंड से गुजरेंगी। 1120 किलोमीटर का इलाका इनकी रेंज में होगा। बसों का मजमूई नेटवर्क 1900 किलोमीटर का है। कमीशन का कहना है कि पहले मरहले का आगाज शाबान में किया गया था। इस दौरान बसों ने 1,80,000 से ज्यादा चक्कर लगाए। सफर करने वालों की तादाद 20 लाख से ज्यादा रही है। रियाज बस सर्विस से मुआशरे के मुख्तलिफ तबके फायदा उठा रहे हैं। तवक्को यह है कि बस सर्विस शहरों में गाड़ियों की तादाद कम करने में कामयाब होगी। इससे शहर में ट्रैफिक अज़दाम भी कम होगा। रियाज बस सर्विस के दूसरे मरहले के आगाज पर रियाज बस ऐप में मजीद खुसूसियात शामिल की गई हैं ताकि बस सर्विस इस्तेमाल करने वाले मुनासिब तरीके से प्लानिंग और आसानी से टिकट खरीद सकें। ऐप को अपडेट करके इसमें अपनी मंजिल का इंतखाब करने का मौका फराहम किया गया है। टिकट से मुतालिक कई नए ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। टिकट 3 दिन, 7 या 1 माह तक मुयस्सर रहेगा। टिकट बस स्टैंड से भी खरीदे जा सकते हैं। अलावा अजीज दरब कार्ड या ऐप के जरिए भी हासिल किए जा सकते हैं। कस्टम कार्रवाई को शफाफ बनाने के लिए मोबाइल CC कैमरे नस्ब। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों पर मोबाइल CC कैमरे नस्ब करा दिए हैं। ये इकदाम कस्टम कार्रवाई को शफाफ बनाने, कस्टम निगरानी निज़ाम को बेहतर बनाने, कस्टम खिदमात का मेयार बुलंद करने और कस्टम सार्फिन के इत्मीनान के लिए किया गया है। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी फ़राइज़ की अदायगी में डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे की पॉलिसी पर गामजन है। इसी के तहत मोबाइल CC कैमरे नस्ब कराए गए हैं। बयान में कहा गया है कि अथॉरिटी ऐसा कस्टम निज़ाम राइज करने के लिए कोशां है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल इन्हिसार किया जाए। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद खुतबा अरफा देंगे। हरमैन इंतजामिया ने कहा है कि इस साल शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद खुतबा अरफा देंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया ने कहा है कि ऐवान शाही ने मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद सरबरा आवर्दा उलमा कौंसल के रुकन हैं, जबकि मस्जिदुल हरम के इमाम खतीब शेख बंदर बलीला को एहतियाती तौर पर इमाम मुकर्रर किया गया है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए शेख यूसुफ बिन सईद को मुबारकबाद पेश की है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।